ओके वेलकम गाइस। आज का वीडियो इज़ अबाउट सतबीर सर का एक एक्चुअली जिनके अंडर में काम करता 7-Eleven में जिनका स्टोर है, वो मैं उनके घर पे आया हूँ। और जैसे आपने थोड़े से क्लिप्स देखे होंगे इसके पहले कि ये इनका घर है प्रॉपर जिलोंग में। एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू गेट फ्रेशन अप। सोए हुए थे, मैंने उनको डिस्टर्ब कर दिया। तो अभी मेरा मेन रीज़न उनके घर पे आने का ये था कि he's got a good camera setup. I just wanted to shoot a video about his camera setup, and he's gonna show a few of his photos that he's been clicking throughout the years. उन्होंने छोटा सा कोर्स भी किया है, and he's also started doing Photoshop on his work as well. So we'll have a talk about him with him regarding his camera setup and all. Let's go. अरे चाय पीते पहले। चाय पीते पहले चलो। गाइस सो जस्ट हैव हम लोग अभी चाय बना रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द फोटोग्राफ्स दैट ही हैज़ क्लिक्ड रिसेंटली। ये फॉग वाला है इनका, ये इन्होंने जिस घर के बाहर ही खींचा था। और एक ये वाला है, ये इनकी वाइफ है एक्चुअली। नाइस। ये फोटो भी डाले बीच में। ये तो मैंने देखी इंस्टाग्राम पे नहीं, सॉरी फेसबुक पे। ये इसमें ऐड किया ये यहाँ तक की ये फोटो ना, ये हाँ ये है उसकी। ऐसा लगता है लेक है पहाड़ों के बीच में। दिस इज वन ऑफ हिज फोटोग्राफ्स जो इन्होंने लाइक फोटोशॉप किया हुआ है। हाफ थोड़ा फोटोशॉप टचअप्स है इसमें। एंड दो फोटोज़ को मर्ज करके फ़ोटो सिंगल बनाया है। कि आज का मेन पर्पस ऑफ द ब्लॉग वाज टू इंट्रोड्यूस सर्स होल सेटअप ऑफ फोटोग्राफी। एंड अभी आप लोग देख सकते हैं कि इनका कलेक्शन काफ़ी बड़ा है। एंड इट्स रियली अमेजिंग के people have yet got dedication to do a lot of photography, and especially he's in his age, he's got such a good dedication. So he's going to let us know कि उनके कैमरा का डिटेल्स एंड कौन कौन से lenses he uses, and he's going to show us some photographs as well. तो आपके ऊपर है सर अभी। Okay, so let's start with your camera. So ये मेरा कैमरा है MD Mark IV। MD Mark IV. That's a pretty new camera. So इसको मैं यूज़ करता हूँ। ये मैंने पहले लिया था जो कैमरा D50 Yes. लिया था जब मैं आया था फोन में और उसके बाद मैंने इसको चेंज करके Okay. ये कैमरा लिया। Okay. और अभी तक का ये बेस्ट कैमरा है। Yes. उसके बाद अभी तक हुई Obviously Mark 4, 5. अभी तो आ गए हैं मिररलेस पर डिफरेंट टेक्नोलॉजी। Yep. तो सर मुझे शौक है ये फोटोग्राफी का और इसके लिए मैंने इस एज में आके यहाँ कोर्स भी किया। बट एकदम से कैसे आपको सर आया? बस ऐसे ही मुझे शौक था कि मेरी हॉबी थी जो मैं एक्सप्लोर नहीं कर सका पहले। Okay. और यहाँ आके Okay. मैंने जब देखा कि इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया है और Yeah. यहाँ फोटो लेने का मजा आता था। जी। तो फिर मेरी जो हॉबी थी वो बस उसको 4 साल लग गए। बट स्टिल इट इज आप मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि आपके एज में जैसे लोग आके बोलते हैं अभी मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं हो गया बट दैट्स गुड कि यू आर पिकिंग अप योर हॉबी एंड यू आर डूइंग विद इट। और मैं जब पढ़ता था, जब मैंने पढ़ा अभी 2 साल पहले मैंने ये ख़त्म की अपनी स्टडी। हाँ 2 साल मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ। तो जो मेरे साथ स्टूडेंट्स थे वो कोई 22 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है। और मैंने किसी को एज नहीं बताई कभी मेरी क्या एज है। और मैं काफ़ी उसमें तेज था, वो हैरान होते थे मेरी चीज़ें सोचते ये कैसे फोटोग्राफी में करता है। पर फिर मैंने उसके बाद अभी मैंने फोटोशॉप सीखा उसके बाद। और फोटोशॉप सीखनी इतनी आसान नहीं है। पहले मैं सोचता था काम में कि फोटोशॉप मुझे आए, मैं तेरे से भी बात करता था जब फोटोशॉप कैसे होती है। फोटोशॉप कैसे होती है। फिर मैंने फोटोशॉप सारी सीखी ऑनलाइन यूट्यूब पे जाके।
और अब लाइट रूम, फोटोशॉप आई कैन डू वेरी वेल. आई कैन blend the photos Yep. and everything. That's really good. So So that is Mark 4 5D camera. या और इसके साथ मैं यूज़ करता हूँ बेस्ट लेंसेज है मेरे पास. ये 24 to 70 मिलीमीटर लेंस है. ये मोस्टली ऑल पर्पस लेंस है क्योंकि Okay. इसको हम इसकी फोकल लेंथ चेंज भी कर सकते Yep, हैं. yep. और लो लाइट में भी इसकी focal परफॉर्मेंस length अच्छा आती होता है. है. और इसके साथ मेरे लेंस हैं जो ये मेरा वाइड लेंस है. Oh yes. इसकी आप देखो. काफी वाइड है. हाँ ये इसका इसका है 20 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर. और फिक्स्ड फोकल लेंथ है इसकी. ओके प्राइम लेंस है. ओके प्राइम लेंस है. और इसके बाद सबसे बढ़िया लेंस जो मेरे पास है दिस इज 70 to 200. ये लेंस आप दूर की फोटो खींच लो, यप. आप कुछ पास की खींच लो, पोर्ट्रेट खींच लो. इसका अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन है इसमें. 70 से 200 मिलीमीटर यप इसका ये है, यप जूम लेंस है ये. यप. और इसके साथ मेरे पास एक्सटेंडर है. ये इसकी जो फोकल लेंथ को डबल कर देता है. तो ये बेसिकली इसके साथ कनेक्ट होता है. ये कनेक्ट हो जाता है, जो मेरे लेंस हैं बाकी से भी कनेक्ट हो जाता है. कैनन का ही है. ओके. और ये इसकी फोकल लेंथ 2 टाइम्स कर 2 देता है. टाइम्स कर देते हैं. ओके. जैसे ये 70 से 200 मिलीमीटर है, ये 200 से 400 मिलीमीटर हो जाती है ओके 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 ओके. इसके साथ. नाइस. और ये मेरी एक्स्ट्रा बैटरी कैपेसिटी है यप. इसके साथ जो आती है 5D के हाँ, साथ. इसके साथ कनेक्ट हो जाती है. हाँ 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 हाँ. और एक्स्ट्रा बैटरी जैसे मैंने बाहर जाना है लॉन्ग टूर पे ओके. और मेरे पास बैटरी खत्म हो जाए और इसमें मेरी बैटरी की कैपेसिटी 3 हो जाती है. 3 बैटरीज की. ओके. एक तो 4 कैमरा में होती है, 2 इसमें पड़ जाती है. ओके. हाँ. इसके लिए ये मेरा रिमोट है. जैसे मैं अकेला जाता हूँ फोटो खींचता हूँ, ये मेरा अपना रिमोट है. और ये 100 मिलीमीटर तक 100 मीटर तक सॉरी ओके 100 मीटर तक फोटो खींच सकता है. ओके. नाइस. और मैं जैसे एक लेक की अगर पहले तरफ कैमरा सेट करके हाँ. आप इधर बैठता हूँ तो खींच सकते हो फोटो. रिमोट के साथ में फोटो खींच लेता हूँ. नाइस नाइस. और लोग कहते थे अपने फोटोग्राफी आप साथ लेके जाते हो किस फोटो खींचने के लिए. तो मैं कहता हूँ खुद करता हूँ. वही तो. रिमोट होता है. वही तो. इसके अलावा और लेंस मेरे पास है. जैसे ये लेंस है. ये कैनन का ये 85 मिलीमीटर लेंस है. ओके इसकी फोकल लेंथ भी फिक्स है. ओके फाइन. और इसको मैं लगाता हूँ तो फोटो खींचता हूँ तो फोटो 85 मिनट से फोटो जो आती है वो बिल्कुल क्लियर फोटो आती है. ओके. पूरी बॉडी को फोकस करता है. पूरे बॉडी फोकस करता है. और कम लाइट में भी परफेक्ट आती है. इसी तरह का मेरे को एक और है जो 50 मिलीमीटर है. 50 मिलीमीटर मैंने उस वजह से ली है कि आई से जो फोटो लेते हैं, अपनी आई से जो देखते हैं वैसे ही इसमें से दिखता है. ओके. सो कि आपको लगता है बिल्कुल नेचुरल लगता है. नेचुरल मिलीमीटर फोटो है. ओके. नाइस. इसके अलावा ये एक मेरा माइक्रो लेंस है. ओके. ओ जैसे आप इसमें क्लोजअप अच्छा ले सकते हो. मैक्रो से क्लोजअप लाइक आपने किसी फ्लावर की फोटो लेनी. हो गया ना, सारे तो लेंस हो गए. और ये मेरे पास है, कभी मैं जाता हूँ जैसे हाइट पे जाना है तो मैं ये बैक के साथ लगा लेता हूँ. ओके. इसके साथ 3 लेंस लगने की कैपेसिटी है. नाइस. 3 लेंस कनेक्ट हो जाते हैं. ओके. ताकि मुझे फिर फोटोग्राफी करने में ये जरूरत नहीं होती कि एक कन्वीनियंट होता है 3 लेंस उठाने के लिए. साथ होते हैं. और लेंस कभी चेंज करने पड़ते हैं बार बार. फोटोग्राफी आप कर रहे हो कि आपने फॉरेन की फोटो लेनी है, पास की लेनी है जी. क्योंकि ये कई बार ये बहुत जरूरी है ये चीज़. हम एक लेंस से सारी फोटो नहीं ले. एग्जैक्टली वही होता है. बट आप जब फोटो खींचने जाते हो तो आप कौन सी 3 लेंसेज लेके जाते हो साथ में? वो मेरे ये लेंस हैं पेटेंट. एक तो ये है. ओके. मोस्टली ये 2 लेंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. और तीसरा ये वाइड लेंस है. ओके. विषय वाला. ओके. ये वाइड है और ये लॉन्ग रेंज के लिए, दूर के लिए, गैली के लिए. और ये है नॉर्मल लेंस जो 24 से 70 मिलीमीटर है. ओके. और ये मेरा सर्वर है जिसमें मैं स्टोर करता हूँ. ओके. तो ये कितना? ये 40 TB
40p की है, ओके और उसका बैकअप इस पे भी होता है। ये भी एक अलग सर्वर है, Synology की सर्वर है। ओके। तो बेसिकली ये सर्वर से आप फोटो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। हाँ, ये भी है, क्योंकि मैं क्लाउड यूज़ नहीं करता, और जैसे मैं फ़ोटोज़ लेता हूँ किसी ग्रुप की, मैं उनको इसका लिंक भेज देता हूँ, और वो अपनी एल्बम्स फोटोज़ देख सकते हैं हर ओके टाइम में। ओके और नाइस। ये प्रिंटर है जो मैंने स्पेशली लिया है, और ये इंक टैंक का प्रिंटर है। ओके इसमें कार्ट्रिज नहीं होती, टैंक होता है उसकी। ये बोटल्स हैं इसमें, ओ दिखाई पड़ती है ओके 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 ऐसे, इसमें जो इंक जो पड़ती है ये पड़ती है सीधी, और इससे इसकी कैपेसिटी बड़ी, और कलर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं प्रिंट भी खुद कर लेता हूँ कागज, ओके हाँ और इससे मैं फ़ोटोज़ भी प्रिंट कर सकता हूँ, ओके और कलर्ड फोटोज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। जैसे मैंने अभी ये परसों ये फ़ोटो प्रिंट की है। नाइस। नाइस। आपका इसमें नहीं है जो वो हम फोटो देते हैं, फिल्टर लगा हुआ उसके, वो पेज पड़ा होगा, ओके ओके फिल्टर ओके लगा हुआ है उसके अंदर। वो जैसे आप फोटो लेते हो पानी की, लेक की, पानी स्टिल हो जाता है। ओके ये 24 से 105 इसका फिल्टर देख। ओ दिखाना आप फिर से आगे से एकदम, ऐसे लगता है अंदर का लेंस ही नहीं है बिल्कुल। स्पेशल फिल्टर है ये, इसका साथ लगा हुआ। नाइस इस स्टिल फिल करने के लिए ना। ओके कैरी ऑल द स्टफ। काफ़ी बड़ा है बैग, मतलब एक लगेज ही पकड़ लो पूरा इसको। सो And everything has got 8 tags if I lose it. everything has the air tags on it, the camera, the bag. Like this one has the 8 tag. Mm. I can find it anywhere. Yep. मैंने सेटअप्स ऐसे काफ़ी सारे जो यूट्यूब्स पे लोग बनाते हैं फ़ोटो खींचते हैं उनके पास देखा है। मैंने कभी खुद के कोई फ्रेंड्स नहीं है जिनके पास ऐसा सेटअप है, तो इट वाज अ रियली मैंने भी नहीं देखा, तूने कहा बोला। इट्स अ वेरी गुड सेटअप। हाँ तो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ द व्लॉग, एंड जैसे आपने अभी सेटअप देखा सर का, इट्स रियली गुड and he has inspired me to probably get a DSLR in the future. Thanks for watching and see you guys in the next vlog. Bye bye. See ya.